गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था जिसमें आप लोगों ने ओवरऑल सब कुछ समझ लिया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में, बट आप लोगों ने शायद कुछ नोट नहीं किया होगा बिकॉज वो नोट करने लायक नहीं था। तो अब मैं उसको एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग नोट भी करोगे और साथ के साथ समझोगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ एक वर्ड आपको सिमिलर भी मिलेगा। सिमिलर वर्ड अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है, ये आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना है और साथ के साथ सिमिलरिटी भी पढ़ना है, तो इसीलिए मैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर इन दोनों वर्ड्स को एक साथ आपको डिस्क्राइब करूँगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा। अगर मैं आपको सामने से ताजमहल दिखाऊं और आपको एक फ़ोटो में ताजमहल दिखाऊं, तो आप लोग देखोगे दोनों फिगर को, दोनों फिगर एक जैसे ही होंगे, हूबहू एक जैसे ही होंगे, कलर शेप है ना, शेप एक जैसा ही होगा दोनों का। लेकिन क्या दोनों का साइज एक जैसा होगा? फ़ोटो में जो ताजमहल दिख रहा है और जो एक्चुअल में ताजमहल दिख रहा है, क्या दोनों का साइज एक जैसा है? साइज एक जैसा नहीं है, बट शेप एक जैसा है। तो बेटा कोई भी दो फिगर अगर उनका साइज अलग अलग है बट शेप एक जैसा है, तो वह दोनों सिमिलर बोले जाते हैं। वह दोनों फिगर क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया, ताजमहल एक्चुअल में देखो और उसको किसी फ़ोटो में देखो, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। लेकिन अब अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक 10 रुपये का नोट है और दूसरा भी एक 10 रुपये का ही नोट है, ठीक? तो अब बताओ, ये दोनों शेप में भी एक जैसे हैं और साइज में भी एक जैसे हैं। जितना बड़ा पहला नोट है उतना ही बड़ा दूसरा नोट है ना? तो अगर कोई दो फिगर शेप में और साइज में एक जैसे हों, तो वह दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई भी दो फिगर अगर शेप में सेम हो और साइज में सेम हो, तो वह दोनों फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो ये दो बातें आप लोग बहुत दिमाग में बैठा लो कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट में हम लोग शेप और साइज दोनों को सेम रखते हैं, सिमिलर में केवल शेप को ही इक्वल रखा जाता है, साइज मैटर नहीं करता। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट हेडिंग है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ये हम लोग उसकी क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का ट्राइंगल है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमें सिर्फ इतना जानना है अभी फ़िलहाल बेटा बेसिक्स में, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब वो शेप में भी एक जैसे हैं और साथ के साथ साइज में भी एक जैसे हैं, ठीक? एग्जाम्पल में देखो, चलो पहले एक लाइन लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो क्या है बेटा? इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। उन दोनों के सेम शेप होंगे और सेम साइज होंगे। चलो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो पहले मैं क्या लिखूँगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं इस तरीके से इनके नाम को लिखूँगा। अब इनके नाम को लिखने का भी एक पैटर्न होता है। अब अगर मैंने इस तरीके से लिखा है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि इनके CPCT इक्वल होंगे। CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट, CPCT का मतलब ये होता है बेटा कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, हमें ध्यान से देखना। अगर मैं ट्राइंगल ABC की नेम को देखूं तो पहला जो नेम आ रहा है वो है AB। साइड की बात करूं तो AB आ रहा है, इधर कौन सा नेम आ रहा है? PQ।
तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। पहली बात हमें पता चली। अब सेकंड साइड हो सकती है बी सी यहाँ से, और यहाँ से क्या हो सकती है क्यू आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक, यहाँ देखो, अब मैं सी से ए की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा सी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ तक मुझे आर से पी आना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा आर पी। तो बात समझ में आई। जिस फ्लो में हम इस वाले में चलेंगे उसी फ्लो में मैं इस वाले में भी चलूँगा। ये तो हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल होंगी। अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल को देखो, ए बी सी, अगर मैं एंगल बोलूँ सी ए बी, जिस तरीके से यहाँ चल रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ भी चलूँगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, तो मैंने सी से ए गया, ए से बी गया, तो यहाँ भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा, आर पी क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखूँगा एंगल आर पी क्यू। ठीक, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एंगल में, एंगल पी क्यू आर। ठीक, अब थर्ड, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। तो बेटा जिस तरीके से हम यहाँ पे मूव करेंगे उसी तरीके से इधर भी मूव करेंगे। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो आपस में इक्वल होंगी, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल होंगे इन दोनों के। तो ये तो हो गई बात कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, हियर ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी। यहाँ देखो ट्राइंगल एल एम एन और यहाँ है सी ए बी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके सी पी सी टी को बताना है। सी पी सी टी ऑलरेडी बताया मैंने कि उनके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड भी आएगा और एंगल भी आएगा। तो हम सिर्फ इनके नाम को देख करके ही बताएंगे, क्योंकि यही नाम है जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो साइड की बात कर लेते हैं। पहले साइड लिख लेता हूँ मैं। साइड में देखो, यहाँ से मैं एल एम कर रहा हूँ, तो एल एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड गया, तो यहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा सी ए, एल एम इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक, अब आगे देखो एम एन, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम एन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखूँगा मैं ए बी, एम एन इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, उसी तरीके से एन एल, मैं देखो एन से एल की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा एन एल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ मैं बी से सी की तरफ जाऊँगा, तो बी सी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये तो हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स आपको फिर से समझ में हुई जानी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एन एल एम, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से मूव करूँगा। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एंगल एन एल एम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लिखूँगा बी सी ए, तो यहाँ लिखूँगा एंगल बी सी ए। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लिखूँगा सी ए बी, एंगल सी ए बी। नेक्स्ट एक लास्ट और बच रहा है एम एन एल, तो यहाँ क्या लिखूँगा ए बी सी। तो बेटा ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग साइड और ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये होता है बेटा जब कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब आते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कि मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होगा तब जाकर के दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हम कैसे जानेंगे। तो एक्जीएम 7.1 में बताया गया है कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कोई भी दो ट्राइंगल पहले तरीका क्या होगा एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये नहीं कि कहीं और का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल
किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो, तब जाकर के वो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यही रूल इसमें लिखा गया है। ये रूल क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो जो चीज़ मैंने वही बताई बेटा, वही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखी हुई है, बस आप उसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि एक ट्राइंगल का दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के अगर इक्वल है तो वे दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इतनी सी बात। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन फिगर OA इज इक्वल्स टू OB एंड OD इज इक्वल्स टू OC, सो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। देखो क्या क्या दिया है, एक ट्राइंगल बनाया गया है, दो ट्राइंगल हैं आपस में बने हुए हैं। अब यहाँ पे साइन को देखो, ये यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पर भी एक साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा OB और OA ये आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे दो साइन है, यहाँ पर भी दो साइन है, तो OC और OD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमने समझ लिया। अब एक साइड एक साइड ए वाली और दूसरी साइड ए वाली, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड, उनके बीच का एंगल ये है। अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा, देखो ट्राइंगल AOD की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में मुझे दो साइड और एक एंगल को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो AOD है, यहाँ से BOC है, AO और BO आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, AO इज इक्वल्स टू BO। दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था OA इज इक्वल्स टू OB, चाहे OA बोलो चाहे AO बोलो। दूसरा क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है OC और OD आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि OC इज इक्वल्स टू OD, ये भी फिगर में दिया हुआ है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है COB इज इक्वल्स टू AOD, है ना, AOD एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB। अब ये दो एंगल आपस में क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरा एंगल, तो SAS मतलब दो साइड और एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर लिया, ये वाला ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। एक चीज़ ये और कह रहा है, इसको प्रूफ करना है कि AD इज पैरेलल टू BC। AD और BC आपस में पैरेलल हैं क्या, हमें ये चेक करना है। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि OBC और OAD ये आपस में इक्वल हैं, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि BC और AD आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इससे हम लोग देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके CP/CT इक्वल होते हैं। तो क्या OBC यहाँ पे दिख रहा है, क्या OBC दिख रहा है एंगल OBC, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल एंगल OBC, यहाँ से O से B गया, फिर B से C गया, तो उसी तरीके से यहाँ भी करना पड़ेगा, O से A और A से D। तो मैं क्या लिखूँगा एंगल OAD, एंगल OAD दिख रहा है, फिगर में भी वही चीज़ है। तो हमने यहाँ से इसको प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल आपस में क्या हैं,
इक्वल हैं। ओ बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एंगल ओ ए डी, और इसके लिए हम लोग लिख देंगे सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग बोल देंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहाँ नीचे लिख लेना जो मैंने बताया कि हियर दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।